2024 के चुनाव के मद्देनज़र बड़ा जल्दी परिवर्तन हो रहा है। नई नई बातें सामने आ रही हैं और कई ऐसे ट्विस्ट हो रहे हैं जिसको लेकर के आप भरोसा भी नहीं कर सकते हैं। आपको बता दें कि पिछले 2 दिनों से लगातार चर्चा में जीतन राम मांझी हैं। जीतन राम मांझी की चर्चा तब और ज़्यादा बढ़ गई जब वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से अपनी पूरी टीम लेकर के मिल। इससे पहले आपको बता दें कि जीतन राम मांझी ने कई तरह की बातें कही थी और जीतन राम मांझी के पुत्र जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उन्होंने भी महागठबंधन के भीतर रहते हुए कई डिमांड रखे थे। उनके डिमांडों की चर्चा शुरू हो गई थी और उसके बाद ये कहा जाने लगा था कि जीतन राम मांझी अब महागठबंधन में उब गए हैं, अपने लिए रास्ता खोज रहे हैं और दिल्ली जाकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात करने के बाद अब नीतीश कुमार पर दबाव बनाएंगे। लेकिन आपको पता है कि नीतीश कुमार इस तरह के पैंतरे को अच्छी तरह जानते हैं, क्योंकि जीतन राम मांझी ने ही कहा है कि नीतीश कुमार जो करते हैं उनकी रणनीति का ही हम अनुसरण करते हैं। लेकिन इस बार नीतीश कुमार और जो जीतन राम मांझी अपनी पूरी टीम के साथ मिलने गए थे, उसमें एक नया ट्विस्ट सामने आ गया। आपको बता दें कि कई डिमांडों को लेकर के जीतन राम मांझी गए थे। जब जीतन राम मांझी नीतीश कुमार से मिलकर बाहर आए थे, तब भी हमने कहा था कि उनके चेहरे के भाव और शब्द दोनों मेल नहीं खा रहे थे। भीतर में क्या हुआ, ये बातें पड़ताल करने की हम लगातार कोशिश कर रहे थे। आपको बता दें कि जीतन राम मांझी सिर्फ यही नहीं रुके। उन्होंने सबसे पहले तो नीतीश कुमार से मुलाकात की, उनके सामने अपने विधायकों और सबके डिमांड रखे और डिमांड रखने के बाद वो दूसरे दिन जब राज्यपाल के यहाँ जाते हैं और वहाँ भी जाकर के अपनी शिकायतें दर्ज कराते हैं, उसके बाद से ये बातें होने लगती हैं कि क्या जीतन राम मांझी और नीतीश कुमार के बीच में सब कुछ फाइनल हो गया है। आपको बताएं कि इसके साथ साथ एक और सबसे महत्वपूर्ण बात थी कि सभी को निमंत्रण मिला है, लेकिन जीतन राम मांझी को अंतिम तक निमंत्रण नहीं मिला था। नीतीश कुमार से मुलाकात के बाद और राज्यपाल से मिलने के बाद दोनों ही समय जीतन राम मांझी और उनकी टीम को निमंत्रण नहीं मिला था। इसका सीधा मतलब था कि नीतीश कुमार से बातचीत के बाद मामला कहीं और अटका हुआ है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जीतन राम मांझी गए तो थे नीतीश कुमार के सामने अपनी डिमांड को लेकर के, लेकिन नीतीश कुमार ने एक बड़ा ट्विस्ट वहां कर दिया, एक बड़ा ऑफर दे दिया जो जीतन राम मांझी मानने के लिए स्वीकार होंगे या नहीं होंगे। लेकिन आपको बता दें कि उपेंद्र कुशवाहा के स्थान पर जीतन राम मांझी को जदयू में अपनी पार्टी का विलय करने का नीतीश कुमार ने ऑफर दे दिया है। आपको पता है कि हाल फिलहाल में ही उपेंद्र कुशवाहा ने अपना पूरा दल बल सहित नई पार्टी बना ली है और जदयू से बाहर हो गए हैं। अब जदयू में अगर कोई डिमांड रखते हैं, किसी भी दल की बात कर लीजिए, जो राष्ट्रीय जनता दल, जदयू और कांग्रेस के अलावे हैं, अगर कोई नीतीश कुमार को मजबूर करते हैं या दबाव उन पर बनाते हैं, तो ऐसी स्थिति में उन्हें अपनी पार्टी का विलय करना होगा। ये सूत्र नीतीश कुमार ने तैयार कर लिया है। जैसे ही जीतन राम मांझी और उनकी टीम का डिमांड रखा गया, वैसे ही नीतीश कुमार ने तपाक से कहा कि आप अपनी पार्टी का विलय कर लीजिए, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आपको बता दें उसके बाद से जीतन राम मांझी और उनकी पूरी टीम अवाक रह गई। वो कहानी सुने हैं ना कि गए थे हरिभजन को और ओटन लगे कपास। उसके बाद से काम नहीं कर रहा है किस तरह से अब आगे दबाव बनाया जाए जीतन राम मांझी का। जीतन राम मांझी ने जब दोनों से मुलाकात कर ली, राज्यपाल से मिल लिए, नीतीश कुमार से मिल लिए, तो उन्होंने कोर कमेटी की तत्काल बैठक बुलाई और बैठक बुला करके कई फैसले लिए गए। उन फैसलों में सबसे बड़ा फैसला ये है कि आगे क्या करना है, इस पर उन्हें कहीं ना कहीं अधिकृत किया गया है संतोष सुमन को। अब देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार का ऑफर स्वीकार करते हैं या फिर जो चर्चाएं चल रही हैं कि इनके पास एक विकल्प है और वो विकल्प है भारतीय जनता पार्टी के साथ शिफ्ट करने का। मामला कहीं ना कहीं अब दूसरे तरफ शिफ्ट हो रहा है। देखना दिलचस्प होगा कि 23 तारीख से पहले जीतन राम मांझी क्या फैसला लेते हैं। लेकिन विलय की बात सुनकर कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी और उनकी पूरी टीम का जमीन तो खिसक ही गया है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी।
पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।